है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी स्टोरी देखते हैं पर उसे सब्सक्राइब नहीं करते और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। लेट्स गो स्टोरी टाइम। और फिर सीयू कहती है, इसका नाम हिस्यू नहीं सीयू होता है, मेरी मिस्टेक थी तो मैं आपको बता रही हूँ। और हम दोनों एक दूसरे का सीक्रेट छुपा लेते हैं। युवान कहता है, हाँ ये सच करवा है, मैं जाकर उस चिड़िया को खत्म कर दूंगा। और युवान जाने लगता है तो बेहोश हो जाता है। और फिर सीयू उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हें बहुत साल ढूंढ रही थी और मेरी तलाश आकर तुम पे खत्म होती है और मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारे खत में नींद की दवाई मिला दी थी जिससे तुम बेहोश हो जाओ। मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती हूँ जिसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। तुम्हें मरना होगा, तुम्हारे मरने के बाद मैं अपने सारे काम कर पाऊंगी। पर सीयू उसे मार नहीं सकती और वह पीछे मुड़ जाती है। और फिर युवान खड़ा होता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। तो फिर सीयू बोलती है, मेरी बहुत अच्छी यादें जो तुमसे जुड़ी हैं, तो मैं वो अपनी यादें खुद नहीं मिटा सकती। अब से मैं तुम्हारे साथ हॉनेस्ट नहीं रहूंगी और ना तुम्हारी दोस्त रहूंगी और ना मैं तुम्हारी कोई मदद करूंगी। और फिर सीयू उसे खड़ा हुआ देखती है तो हैरान रह जाती है। तो ये समझ जाती है कि ये बच गया। बस युवान ये देखना चाहता था कि ये क्या करती है। और दोनों कहते हैं कि आपसे हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे। तो फिर सीयू बोलती है, और मेरी इंटेलिजेंस से पता चला है कि क्यों कोई आम लड़की नहीं है, वो लूही की बेटी है, वो तुम्हारी दुश्मन है। तो तुम क्या करोगे अब, तुम ये सब जानते हो तब भी तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। ये सब जानने के बाद कहाँ गई तुम्हारी होशियारी। युवान उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और युवान जाते जाते उसे कहता है, अब से हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। और फिर क्यों के बारे में सोच रहा होता है, शुरू से लेकर आखिरी तक बीते पलों को याद कर रहा होता है। और दिखाते हैं गोरे पर एक लड़की आती है। प्रिंस सॉन्ग देखकर सोच रहे होते हैं कि ये कौन है। और फिर वो लड़की चेहरे से वो नकाब हटाती है तो वो कोई और नहीं चाव होती है। और फिर प्रिंस सॉन्ग उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। और फिर प्रिंस सॉन्ग उसे चाय पिलाते हैं। और फिर प्रिंस सॉन्ग कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुमने हमारे फादर पर ही अटैक किया, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर चाव कहती है, हम काफी टाइम बाद मिले हैं, प्लीज तुम इस टॉपिक को अभी नहीं छेड़ो। और फिर चाव कहती है, तुम यहाँ कैसे रह रहे हो और अब तुम कैसे हो, तुम्हारे जख्म कैसे हैं। और फिर सॉन्ग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पे सुकून ही सुकून है। और फिर सॉन्ग कहता है, तुम कैसी हो। तो फिर चाव पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर सॉन्ग कहता है, हमारे माँ बाप मर गए हैं और तुम यानसन से नफरत करती हो। और फिर चाव कहती है, मैंने सब कुछ खो दिया है, अब क्या फर्क पड़ता है। और फिर चाव कहती है, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, टेंशन नहीं लो मेरा। और फिर प्रिंस कहता है, तुम यूकी की कुर्बानी नहीं भूल सकते, वो क्या चाहता था तुमसे कि तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। और फिर चाव गुस्सा होती है और कहती है, वो पागल था, उसे नहीं पता था कि मैं किस तरह के बंदे को पसंद करती हूँ, कि मुझे किस तरह का साथी चाहिए, उसे बेकार में ही मेरे लिए कुर्बानी दी। तो प्रिंस सॉन्ग कहता है, यही प्यार होता है, तुमने पुराने वक्त में एक गलत इंसान से प्यार किया, पर मैं यकीन रखता हूँ तुम्हें भी पसंद करने वाला तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। तो चाव कहती है, आई होप सो। और फिर चाव कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे खाना मिलेगा। तो फिर प्रिंस सॉन्ग कहता है, हाँ क्यों नहीं, जाकर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तो चाव पूछती है, तो तुम्हें खाना बनाना भी आता है। हाँ, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। और फिर सॉन्ग चला जाता है खाना बनाने के लिए। जब वो खाना बनाकर आता है तो चाव वहाँ पे नहीं होती। और फिर मैंगफिंग आती है और मैंगफिंग पूछती है, क्या हुआ। तो सॉन्ग उसे कुछ नहीं बताता। और फिर वो जाकर देखता है, चाव ने एक मैसेज लिखा होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, हम दोनों आफ्टर लाइफ में मिलेंगे। और फिर यानसन को दिखाते हैं जो कहीं जा रहा होता है पर वो जा नहीं पाता क्योंकि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो फिर उसका गार्ड आता है और कहता है, मैं जाकर उस फीमेल डॉक्टर को लाता हूँ। फिर वो लड़की आती है और फिर यानसन अपने गार्ड को कहता है, तुम बाहर जाओ। और फिर वो लड़की यानसन की नफ्स देखती है और कहती है, टेंशन की बात नहीं है, आपने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है और साथ ही सही से सो नहीं रहे जिसकी वजह से आपको ये सब हो रहा है और आपको आराम की जरूरत है। तो युवान कहता है, तुम्हारी आवाज। तो फिर वो डॉक्टर बोलती है और फिर डॉक्टर कहती है, मेरे घर में आग लग गई थी तो उस धुएं की वजह से जब से मेरी आवाज खराब हो गई है। और फिर वो लड़की कहती है, आप ले जाए, मैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ जिससे आपका सर दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानसन लेट जाता है और फिर वो लड़की एक चीज ओपन करती है जिसके अंदर चाकू होता है। और फिर यानसन कहता है, मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छा मसाज करती हो, तो पहले मुझे मसाज करो। तो फिर वो डॉक्टर यानसन के सर का मसाज करती है और फिर यानसन उससे कुछ सवाल पूछता है। और फिर यानसन उससे सवाल पूछता है, तुमने अपना फेस क्यों छुपाया हुआ है। तो फिर वो लड़की कहती है, आग लगने की वजह से मेरा चेहरा भी झुलस गया है तो लोग मेरा चेहरा देखकर डरे नहीं, इसलिए मैंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है। और फिर यानसन पूछता है, तुम कहाँ
से हो? तो फिर वो लड़की कहती है मिन्जो से। तो इसका मतलब है तुम शेंगिन से हो? तो वो लड़की कहती है जब मैं यंग थी तो मैं वहाँ पर ही थी, मैंने काफी टाइम शेंगिंग में गुजारा है। तो फिर यानसुन कहता है मैंने भी। और फिर चाओ पूछती है क्या आपको शेंगिंग पसंद है? तो फिर यानसुन अपना सर हिलाता है हाँ जब मैं वहाँ पर था तो मैं चाहता था कि मैं यान भी आ जाऊँ, अपने भाई बहनों के साथ खेलूं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, पर अब ये सारी पुरानी बातें हैं। तो वो उसके सर दबाने के बाद तो कहती है तो मुझे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए जाती है और उसके हाथ में चाकू होता है। और फिर जैसे ही वो लड़की यानसुन को मारने जाती है और फिर यानसुन की मुलाजिम आती है अंदर, वो देख लेती है और उसके ऊपर एक प्लेट फेंकती है और कहती है ये आपको मारना चाहती है। और वो बाहर जाती है गार्ड को बुलाने के लिए और फिर यानसुन उठ जाता है और अपनी तलवार उठाता है और उसके चेहरे का नकाब गायब कर देता है और यानसुन उसे देखकर शॉक होता है। और फिर यानसुन के सिपाही आते हैं और एजेंट भी आता है और उसका नाम लेता है, चाओ का नाम लेता है। और युवान अपने सिपाही को कहता है सभी लोग यहाँ से चले जाएं। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर चाओ को कहता है तुम भी जा सकती हो। और जब चाओ जाने लगती है और फिर यानसुन चाओ को रोकता है और चाओ से कहता है मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। चाओ से एक भी वर्ड नहीं कहती और वहाँ से चले जाती है। और फिर दिखाते हैं चाओ उसका दिया हुआ गिफ्ट बगी में बैठकर गिरा देती है। चाओ जाते जाते रो रही होती है और जाते जाते सारी पुरानी बातें याद कर रही होती है। सीओ के पास युवान का खत आता है जो युवान का नहीं सीओ का होता है, जिसने ये खत एक्सचेंज कर दिया होता है। और फिर हिस्यो वो खत पढ़ने के बाद डोंगफिन से एडवाइस मांगता है और हिस्यो कहता है ऐसा लगता तो नहीं ये खत युवान ने लिखा है, किसी और ने ये खत लिखा है मुझे लगता है। तो फिर डोंगफिन कहता है तो आपको लगता है ये खत झूठा है? तो हिस्यो बोलता है हाँ क्योंकि इसकी हैंड राइटिंग डिफरेंट है। तो फिर डोंगफिन बोलता है राइटिंग मसला नहीं है, जो इसमें लिखा हुआ है वो चीज इम्पोर्टेंट है, जो इसमें लिखा हुआ है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। यानसुन ने ये वार जीत लिया पर वो अभी भी कमजोर है और इतने कम टाइम में वो कोई भी लड़ाई नहीं अफोर्ड कर सकता। अभी यानसुन कमजोर है और अगर हमने उस पर अटैक नहीं किया और अगर हमने उसको टाइम दे दिया तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ जाएगा और हम पे अटैक करेगा। तो इससे अच्छा है वो अटैक करे इससे पहले हम इस पर अटैक कर दें। और आपको याद है और आपने मुझसे क्या कहा था? तो हिस्यो कहता है मैंने कहा था अगर कोई भी मेरी बॉर्डर पर बुरी नजर डालेगा तो मैं उससे जरूर लड़ूंगा। तो फिर डोंग कहता है क्या अब आप अपनी बात पे पक्के हैं? और फिर सियंग कहता है जो मैंने कहा था वो सच है। और फिर सियंग अपनी आर्मी को लेकर यानमी के लिए रवाना होता है। और फिर क्यू जंगलों में होती है और जंगलों से होते हुए कहीं जा रही होती है। और फिर क्यू एक खंडर को देखती है जहाँ पे एक घर होता है और वो घर वीरान होता है और वो इस घर को देख रही होती है अच्छी तरह। तो वो देखती है कि वहाँ पे युवान और सेवन और उसके साथी भी हैं और कुछ बच्चे भी और वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और फिर युवान यूकी को कहता है इन बच्चों को यहाँ से ले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर युवान क्यू को बोलता है तुम भी मेरे साथ खाना खा सकती हो। तो क्यू उसको ज्वाइन करती है और पूछती है तुम हमारे बॉर्डर के अंदर हो और तुम यहाँ खाना खा रहे हो और तुम अब यानवी में हो तो मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। तो फिर युवान कहता है हाँ पकड़ लो, तुम्हें किसने मना किया है? पर क्यों खाना नहीं खाती बल्कि वाइन पीती है। तो फिर युवान पूछता है तुम्हें तो वाइन पसंद नहीं थी तो तुम वाइन क्यों पी रही हो? तो क्यों कहती है अब मुझे वाइन पसंद है जिससे मैं अपनी हर गलती भूल जाती हूँ। और फिर क्यों से वाइन देती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है। और फिर क्यों पूछती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और फिर युवान कहता है यहाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। तो फिर क्यों कहती है मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ मेरे लिए नहीं आए, तुम कुछ अपने लोगों को लेकर यहाँ पे आए हो तो कुछ तो खास बात होगी। और फिर युवान कहता है सीओसी ने मुझे कहा था मेरा बहुत ही बुरा टेस्ट है लड़कियों के मामले में। और फिर युवान कहता है तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। और फिर क्यों कहती है हाँ मैं होंगशेंग से निकल गई हूँ और मैंने यानकी को खत्म कर दिया। और फिर क्यों कहती है सूली आर्मी को सूली माउंटेन पर बेच दिया गया है। तो फिर युवान कहता है मैं यहाँ पे किसी वजह से आया था। और फिर क्यों बोलती है आफ्टर कैम्प के लोगों का नाम आई ऑफ गॉड में शामिल कर लिया है तुमने, क्या ये सभी के लिए ओपन हो गया है? और फिर युवान पूछता है मिस्टर वो आ गए हैं, क्या तुम उनसे मिली? क्या तुमने अपने बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया कि तुम कौन हो? तो क्यों कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी तो नहीं। और फिर युवान कहता है वो किसी भी हाल में वी स्टेज से लड़ना चाहता है कि वो जिंदा रहे कि मर जाए। और फिर युवान कहता है यानसुन तुम्हारे लिए एक गिफ्ट बना रहा है जिसे वो तुम्हें प्रपोज कर सके, शायद
नेक्स्ट टाइम जब मैं अगली बार तुमसे फिर से मिलूंगा तुम जानवी की मलिका बन गई होगी तो क्यों कहती है जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी तो मुझे उम्मीद है तुम भी शादी कर चुके होगे और तुम्हारे बीबी बच्चे होंगे। और फिर युवान कहता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने और वो तुम्हारे साइड नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्यों बोलती है मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, तुम अपना ध्यान लड़ाई पर लगाओ और हो सके तो अपना ख्याल रखना। तो फिर युवान कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता, अगर मुझे कोई तकलीफ पहुँचा सकता है और वो कुछ टाइम बाद मेरा नहीं होगा तो युवान कहता है मैंने खा लिया। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।